1 महीना होने वाला है मुझे कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह अपलोड किए हुए और लॉन्ग वीडियो डाले हुए। मैंने पिछले 20-25 दिन से यूट्यूब में कुछ भी नहीं डाली हूँ और उसका रीज़न ये है कि मुझे ना दांतों में कैविटी हो गई थी और उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। एक दिन ना एक दिन अचानक मेरे दांतों में बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो पहले मुझे लगा कि ये कुछ ऐसे ही दांत वात थोड़ा ढीला पड़ गया होगा या पीछे वो दांत निकलते हैं ना, वकल दाढ़ क्या बोलते हैं, वो आ रहा होगा या कुछ ऐसी इन्फेक्शन टाइप का छोटा मोटा कुछ हुआ होगा। मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैंने 2-3 दिन उसको अवॉइड की, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दी उसमें। फिर उसके बाद तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगा पेन। तो मैंने उसमें जेल वगैरह लगाई। मुझे किसी ने बोला कि जेल आता है उसको जहाँ पे मतलब जो दांत दर्द होता है ना वहाँ पे थोड़ा सा मसाज करना उससे। उसको क्या थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता था, लेकिन वो फिर से कि जब तक उसका असर रहता था वो तब तक ही ठीक लगता था, उसके बाद फिर से पेन शुरू हो जाता था। और ऐसा फिर 2-3 दिन ऐसा करके निकले तो 1 हफ्ता तो यूँ ही निकल गया। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बोली कि एक डेंटिस्ट के पास, जिसके पास वो जाया करती थी, उसने बोली वहाँ चलते हैं करके। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था डेंटिस्ट वगैरह के पास, मैं इससे पहले कभी नहीं गई। और जब मैं उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है करके, मैंने वहाँ पे दिखाया, मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खाते नहीं बन रहा है, रोटी वगैरह तो बिल्कुल भी खाते नहीं बन रहा था, राइस भी नहीं बन रहा था, मतलब दांत आपस में टकराते भी है ना तो बहुत दर्द हो रहा था और बोलते बोलते नहीं बन रहा था। फिर उसने चेक किया तो वो बोला कि उसमें तो मतलब कैविटी हो गई है, वो अंदर तक चले गई है, तो आरसीटी करना पड़ेगा उसमें। वो पूरा दांतों को अंदर तक साफ़ करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको आरसीटी करना पड़ेगा या फिर आपके दांत को जो दांत आपका डैमेज हो गया है ना उसको निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आपकी एज कम है तो दांत निकालना सही नहीं है, क्योंकि आगे जाके फिर आपको नकली दांत लगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल टीथ। तो उससे अच्छा है कि आप उसी दांत को ठीक कर लो। तो मैं सुनने में तो लगा था कि चलो ठीक है, 2-3 सिटिंग का काम है, वो साफ़ वाफ करेंगे, सीमेंट वगैरह भरेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो उन्होंने एक मेडिसिन दी थी मुझे खाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था, जो जिस दांत में पेन रहता है ना उसके ऊपर साइड लगता है वो मसूड़े में। और वो इंजेक्शन रहता है कि आप इतना एरिया जिस साइड पे आपका डैमेज हो जाता है ना आपका दांत, उधर पे पूरा सुन्न कर देता है। तो अगर आपको वहाँ पे वो कुछ भी करेंगे, मशीन वगैरह यूज़ करेंगे या कुछ भी अपने टूल्स वगैरह जब यूज़ करते हैं ना तो दर्द वर्द ना हो। पर मुझे वो इंजेक्शन काम नहीं किया। होता है कुछ लोगों को काम करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है, कभी कभी दोबारा भी लगाना पड़ जाता है उन लोगों को। लेकिन मैंने उनको बोली कि मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे सब फील हो रहा था, जबकि ऐसा होता है कि एक साइड का ऐसा पूरा सुन हो जाता है, तुम वहाँ मार लो कुछ कर लो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे 1% भी वो सुन नहीं हुआ और मुझे वो पहले इतना दर्द दे रहा था। और उसने इतना तेज़ तेज़ मतलब जब वो साफ़ कर रहे थे ना, अंदर वो पिंस वगैरह डालते हैं, वो पिन से ना पूरा अंदर तक साफ़ करते हैं, क्योंकि मुझे तो वो इंजेक्शन कुछ काम नहीं किया। तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, जब भी वो पिन अंदर जा रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा था ये कब ख़त्म होगा। मैं उनसे बार बार बोल भी रही थी और कितना देर, वो बोलता बस थोड़ी देर में हो जाएगा। वो 45 मिनट तक चला। लेकिन ऐसा होता है कि जब आपके दांतों में कुछ भी होता है ना तो आपको 2-2 मिनट में बोलते हैं कि कुल्ला करो, इतनी देर तक मुंह नहीं खोले रख सकते। और पानी वगैरह वो यूज़ करते हैं जो भी उनका रहता है, तो वो अंदर जमने लग जाता है। तो वो मुझे कुल्ला करने का भी टाइम नहीं दे रहा। एक टाइम पे मैं इतनी इरिटेट हो गई, कंटिन्यू 15 मिनट तक मेरा मुंह खुला हुआ था और वो पिन डाले जा रहा था। जब मैंने कुल्ला करने के लिए मैं उठी थी ना, तब मैंने देखी उसने हाथों में ग्लव्स तक नहीं पहना था। मतलब
कोई डेंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर हो, कुछ भी हो, ग्लव्स तो वो पहनेगा ना। हाइजीन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तुम किसी के मुंह में हाथ डाल रहे हो और तुम्हारे हाथों में ग्लव्स ही नहीं है। ये तो पहली सिटिंग थी। इस और पहली सिटिंग में यही होता है कि वो आपका पूरा क्लीनिंग वगैरह करते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन्स वगैरह लिखी थी। अब बात यहाँ पे आती है, उन्होंने मुझे मेडिसिन्स वगैरह जो लिखी वो इतनी ज़्यादा हाई डोज की थी कि मैंने एक दिन में 6 मेडिसिन मैं खाती थी, और वो 3 दिन की दवाई थी। वो इतनी ज़्यादा हाई डोज की थी कि मुझे उसको खा के ना ऐसा नशा टाइप का होता था, मुझे चक्कर आता था, मुझे ऐसा बेड से भी उठो ना तो चक्कर टाइप आता था, ऐसा बहुत नींद आती थी, मेरी आंखें पूरी सूजने लगी थी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मेरी पूरी आंखें सूजी हुई थी। उस कारण से मैं इतने दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, और उसमें मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी। उसमें मुझे वाइट डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी कि मेरे को वीडियो बनाना हो ही नहीं रहा था मेरे से। मेडिसिन 3 दिन की थी, पर वीकनेस मुझे 10 दिन तक, एक हफ्ते से तो ज़्यादा रही थी। और 3 दिन बाद उसने मुझे बुलाया था, लेकिन फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, तो उस वजह से वो ट्रीटमेंट तब कंटिन्यू नहीं हो पाया। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं आगे की जो प्रोसेस है ना वो तो किसी अच्छे डेंटिस्ट से ही करवाऊँगी। क्योंकि मैंने देखी थी, मैंने गूगल भी की थी, मैंने यूट्यूब में भी देखी थी कि मतलब आरसीटी करते वक्त भी अगर वो प्रोसेस ठीक से ना हुई तो भी फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर दोबारा से तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट शुरू होता है। और मुझे ये सब झमेलों में पड़ना नहीं था। मेरी जब तबीयत पहले से अच्छी हो गई थी, मेरी पूरी जो भी वीकनेस वगैरह थी वो सब चली गई थी, मैं रिकवर हो गई। उसके बाद मैंने सोची अब मैं फिर से, कि मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा था, तो फिर अब मैंने बोला अब ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। तो अब मैं दूसरे डेंटिस्ट के पास गई। कुछ भी रिस्क नहीं लेना था कि फिर से कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर वो इतनी सारी मेडिसिन लिखेगा, फिर 10-20 दिन के लिए वही सारा झमेला। और मुझे नहीं चाहिए था कि अगर उसने गलती से भी कुछ, मतलब फिलिंग करते वक्त कुछ गलती से भी उल्टा सीधा कर दिया, तो मेरे को वो झमेला नहीं चाहिए था कि फिर से दर्द लेके बैठ जाऊँ। तो अभी जिसके पास मैं गई थी, डॉक्टर के पास, वो आज मैं गई थी। और जाने से पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि फिर से कि इंजेक्शन वगैरह लगेगा, दर्द होगा, ये सारा कुछ मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बाहर बैठी हुई थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया अंदर, तो उन्होंने बात की मेरे से, और उन्होंने पूछा कि कैसा हुआ, ये सब पूछा, मतलब चेक किया उन्होंने। तो वो भी वही बोले कि आपका जो दांत है वो उसमें वो पूरा चला गया है, उसको अभी हमें अच्छे रिकवर करना पड़ेगा, तो आरसीटी करने के लिए बोला था उन्होंने भी। तो मैंने बोला ठीक है, आज से प्रोसेस शुरू कर दो। फिर उन्होंने बोला ठीक है, रिलैक्स करो, डरो मत, क्योंकि वो मेरी आवाज़ से समझ गए थे थोड़ा पैनिक हो रही है। मुझे डर लग रहा था कि वो लास्ट टाइम के जैसे वो इतना पेनफुल प्रोसेस हुआ था ना, तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया था सुन करने का। उन्होंने ना एक स्प्रे रहता है उनके पास, वो मारा था। हाँ शायद वही था, दोनों साइड। और उसके बाद ना मुझे वो जो भी कर रहे थे मुझे दर्द ही नहीं हो रहा था। तो वो मुझसे पूछ भी रहे थे बार बार कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, जब वो सुई जो भी रहती है, पिन वो अंदर डालते हैं ना साफ़ करने के लिए, तो मुझसे पूछते जा रहे थे कि दर्द हो रहा है, तो मैं बोल रही थी नहीं। और उसके बाद वो मुझे 2-2 मिनट में बोल रहे थे कि आप कुल्ला कर लो और आराम से बैठ जाओ। वो आधा घंटा ही लगा होगा उनको ये प्रोसेस करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मेरा मुंह भी नहीं दुखा इस बार, क्योंकि वो रिलैक्स करने का फुल टाइम ले रहे थे। ऐसा नहीं कि वो जो शुरू हुए तो मतलब बस ऐसा ड्रिल मशीन की तरह गड्ढे करते रह गए। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। अभी मुझे 2 दिन बाद बुलाया उन्होंने। अभी 2 दिन बाद सीमेंट वगैरह जो कुछ रहता है वो भरने के बाद उसमें कैप लगेगी। उन्होंने मुझे बोला कि मेडिसिन सिर्फ एक ही बोला, पेन किलर बोला ये ले लेना,
लेकिन वो भी तब जब बहुत ज़्यादा पेन हो तभी खाना, वरना मत खाना। और मैं अभी शाम को गई थी 6 बजे और मुझे अभी तक पेन नहीं हो रहा है। मुझे कल रात को बहुत दर्द हो रहा था तो मैं आज गई थी और उसके बाद मैं वहाँ से आई हूँ। मुझे बिल्कुल अभी पेन नहीं हो रहा है। मैंने पेन किलर ला के रखी बस हूँ, वरना पहले वाले डॉक्टर ने तो मुझे एक दिन में 6 मेडिसिन लिख दिया था। तो अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो जब भी किसी डेंटिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तो 2-4 लोगों से पूछ कर जाना, रिव्यूज़ वगैरह चेक करके ही जाना, क्योंकि डॉक्टर सब अलग अलग अपने अपने तरीके से ट्रीटमेंट करता है। कोई रफ तरीके से करता है, कोई बड़े अच्छे से करते हैं। और दांतों में जब होना तो बहुत अच्छे से किसी अच्छा ही डेंटिस्ट को देख के जाना, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना दर्द होता है ना वहाँ पे। और फिर अगर कोई ट्रीटमेंट गंदे तरीके से करते हैं ना तो पूरा मुंह इतना दुखता है, ऐसा लग रहा था लास्ट टाइम मुझे कि जैसे किसी ने मुझे यहाँ 10 मुक्के मारा होगा। मैं आई थी, जब वापस आ रही थी उन्हें बोले थे कि 1 घंटे तक कुछ खाना पीना मत, और मुझे इतना दर्द हो रहा था, मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा था, मतलब खुला का खुला ही था। इतना मेरा पूरा एक साइड का गाल गर्म हो गया था। और ये ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म होने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शुरू से आखिरी तक की सारी प्रोसेस बताऊंगी, कितनी सिटिंग मुझे लगी और कितना टोटल इसका खर्चा आया, और मैंने कौन सा वाला जो कैप रहता है वो कौन सा वाला यूज़ किया, क्योंकि वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उसकी भी अलग अलग कॉस्ट होती है। तो मैं लास्ट में सारा कुछ आपको बताऊँगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों को होता है। तो कई लोगों को पता नहीं रहता, कुछ लोगों के मैंने देखी थी कमेंट्स रहते हैं। जब मैं वीडियो देख रही थी ना RCT का कि ये होता कैसा, इसकी प्रोसेस कैसी होती है, तो उसमें लोगों के कमेंट्स थे कि दर्द होता है क्या, नहीं होता है क्या। तो वो मैं आपको लास्ट में सब बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा 2-3 सिटिंग और बाकी है। तो और वो डिपेंड भी करता है आपके डेंटिस्ट के ऊपर कि वो आपका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। तो दर्द तो उनके ऊपर डिपेंड करता है।